एक छोटे से चाइनीज ऐप ने यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति की गद्दी को थर्रा करके रख दिया। एक छोटे से चाइनीज ऐप ने। इस ऐप का नाम है डीप सीक। आजकल ये हुंकार भर रहा है पूरी दुनिया में और इसकी हुंकार आपके कानों तक भी पहुंची होगी। तो आज जरा समझेंगे डीप सीक है क्या और डीप सीक और चैट जीपीटी का कंपैरिजन क्या है, कैसे इसने यूएस की इकोनॉमी को धड़ाम से गिरा दिया है एक छोटे से चाइनीज ऐप ने। क्या हुआ है ये पूरा मुद्दा एकदम डिटेल में देसी में समझाता हूँ। देखो, दो चार हेडलाइन पहले आपको बताता हूँ। डीप सीक की अमेरिका को सीख, डोनाल्ड ट्रंप के निकल गई चीख। बढ़िया लाइन है ना? हाँ, बढ़िया लाइन है भैया। अभी तक सारी चालें डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे। देखो होता क्या है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब से लिया है शपथ या उसके पहले भी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की वैरायटी ऑफ धमकी चलती है। इस देश को ये धमकी 25% टैरिफ, 50% टैरिफ, 100% टैरिफ, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये वार करते हैं और सामने वाला देश बस डिफेंड करता है, नहीं नहीं भैया ना चाचा बख्श दो माफ कर दो। चाइना ऐसा नहीं है। चाइना ने पहली बार अपनी छोटी सी, बहुत ज़्यादा बड़ा वार भी नहीं किया है, एक छोटी सी चाइना की स्टार्टअप कंपनी ने ऐसा वार किया कि अब ट्रंप डिफेंड कर रहे हैं। क्या रुको ऐसा करके क्या हुआ ऐसा पूरा मुद्दा समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ट्रंप अटैक करते थे और देश डिफेंड करता था। इस बार चाइना ने अटैक किया है और अब यूएस डिफेंड करता फिर रहा है। चाइना को कंट्रोल करने चले थे ट्रंप, अब करना पड़ेगा डैमेज कंट्रोल, क्योंकि डैमेज तो बड़ा हो चुका है। देखो हुआ क्या है, 2 दिन से हाहाकार। चाइनीज डीप सीक ने अमेरिका की इस बड़ी कंपनी के निकाल दी हवा, ट्रंप भी है परेशान। अब पहले थोड़ा सा आपको पूरा कहानी समझाता हूं। ये डीप सीक क्या है, चैट जीपीटी क्या है, एआई का जो ये पूरी दुनिया में चर्चा चल रहा है ये क्या है। देखिए, इन दिनों कहते हैं एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? हमारी रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कैसे? जैसे सॉफ्टवेयर को हम कोई चीज़ कहते हैं कि भैया मेरे लिए एक ऐसी कहानी लिख दो जिसमें रोमांच भरा हो, जिसमें एक हीरो हो, एक विलेन हो, एक कॉमेडियन हो। अगर आप एक सिस्टम को ऐसे कमांड देते हो, ऐसा लिख के बोलते हो, तो एक पीछे सिस्टम है, पीछे सॉफ्टवेयर है जो आपकी बात को, आपकी भावनाओं को समझ करके वैसे एक कहानी तैयार करके आपको दे देता है। आप चैट जीपीटी को कहते हो कि रामायण को 10 लाइन में समराइज करके मुझे दे दो, तो चैट जीपीटी जैसा सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा सिस्टम समराइज करके आपको दे देता है। यानी कि आप जो कहें उधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा करके वो सॉफ्टवेयर आपको दे देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहेंगे कि भैया छोले भटूरे हमको बना करके दे दो और वो प्लेट में निकाल के आपको दे दे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर कहेंगे छोले भटूरे बनाने के तरीके, ईजी से ईजी तरीके मुझे बताओ, या फिर 10 तरीके मुझे बताओ, या फिर 100 तरीके मुझे बताओ, तो वो छोले भटूरे बनाने के 100 तरीके आपको ज़रूर बता देगा। इतना आसान काम कर देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हुआ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एक सॉफ्टवेयर राजा है जिसका नाम है चैट जीपीटी। हम सब ने नाम सुना है। चैट जीपीटी से लोग आजकल ऐसे लिखवा रहे हैं, कहानियां लिखवा रहे हैं, अपने वीडियो के स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, बहुत सारे काम अपने चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। अब हुआ क्या है, पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि चैट जीपीटी जैसा कोई सॉफ्टवेयर है जो ओपन एआई ने बनाया है और यह हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो कई सारे इन्वेस्टर्स भी आए सामने कि भैया जो काम ये कर रहा है इसको थोड़ा और बेहतर कराओ, इसके लिए मैं इतना पैसा तुम्हारे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 500 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन। पूरी दुनिया से अलग अलग इन्वेस्टर्स ओपन एआई के पास आए और ओपन एआई को अलग अलग पैसा दिया कि इसको और बेहतर बनाओ, इसको मार्केट करो। तो चैट जीपीटी ओपन एआई के पास पैसा इकट्ठा होता चला गया और पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि यह नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, यह नंबर 1 है। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के पास आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही कोई भी सॉफ्टवेयर किसी ना किसी हार्डवेयर पे चलता है, ये तो पता ही है। अब कोई सॉफ्टवेयर हम डालेंगे तो कंप्यूटर के किसी हार्डवेयर पे ही तो चलेगा। तो एआई, ये जो सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी या कोई भी एआई या कोई सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, उसके लिए ज़रूरी है कि हार्डवेयर जिस पे वो चल रहा है वो भी अच्छा से अच्छा हो, हाई क्वालिटी का हो। तो बनाने वाला सबसे दुनिया का राजा कंपनी एनवीडिया, जो कि जनरली प्रोसेसर बनाती है, आपने सुना भी होगा, एनवीडिया करके प्रोसेसर बनाने का काम करती है। अब एनवीडिया पर भी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा, क्योंकि चैट जीपीटी को ऑप्टिमाइज करने का काम एनवीडिया कर रही है।
हार्डवेयर लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे तो सॉफ्टवेयर की टीम कर रही है, हार्डवेयर लेवल पे एनवीडिया की टीम कर रही है। अब जब एनवीडिया की टीम कर रही है तो वहाँ भी इन्वेस्टर्स हैं, भैया और पैसा डालो, किसी ने 100 मिलियन डाला, किसी ने 2 मिलियन 200 मिलियन डाला, किसी ने कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला। अब समझिएगा, ये सब चलते चलते अभी तक दुनिया को क्या मैसेज जा चुका है। दुनिया भर का नंबर 1 एआई सॉफ्टवेयर कौन सा है? चैट जीपीटी, जिसको ओआई ने बना, ओपन एआई ने बनाया है। दुनिया भर का नंबर 1 हार्डवेयर मेकर कौन सी कंपनी है? एनवीडिया। तो सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन पर हैं, काम चल रहा है। पीछे से एक दिन पता चलता है कि एक चाइनीज स्टार्टअप आता है और एक कहता है ये लो मेरा ऐप, और ये ऐप है जो चैट जीपीटी है उससे भैया कई गुना ज़्यादा फास्ट है, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा काम करेगा, और सबसे बड़ी बात उससे कई गुना ज़्यादा सस्ता है। और उससे भी बड़ी बात एक सुन लो, ये कहता है कि एनवीडिया जो चिप बना रही है, जिस पे वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो जितनी मेहनत करके इतना एडवांस बना रहा है अपने चिप्स को, अपने हार्डवेयर को, चाइना वाला ऐप कहता है कि हमको इतना एडवांस सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए इसको डीप सीक को काम कराने के लिए। हम पुराने धुराने सॉफ्टवेयर होंगे, सॉरी हार्डवेयर होंगे, पुराना धुराना कोई चिप है, इसी पे ये चल जाएगा, बहुत बढ़िया चल जाएगा। पूरी दुनिया में इससे कोहराम मच गया। समझिएगा हुआ क्या है। एक तरफ चैट जीपीटी वाले ये कह रहे हैं कि भैया बहुत रिसोर्स लगा है, बहुत पैसा लगा है, बहुत एम्प्लॉय लगा है, हमको सालों की मेहनत लगी है इसको बनाने में। दूसरी तरफ ये डीप सीक वाले, चाइना वाले कहते हैं हमको इतना टाइम नहीं लगा, हम तो कुछ दिनों में इसको बना दिए, और हमको उतना पैसा भी नहीं लगा, हम तो थोड़े से पैसे में इसको बना दिए, और हमको एनवीडिया जैसा बहुत एडवांस हार्डवेयर भी नहीं चाहिए इसको चलाने के लिए, हम तो पुराने हार्डवेयर में इसको चला देंगे। अब इससे हाहाकार क्या मचा कि जितने इन्वेस्टर एनवीडिया के हार्डवेयर में पैसा लगा रहे हैं, जितने इन्वेस्टर चैट जीपीटी में पैसा लगा रहे हैं, या जो भी कस्टमर हैं चैट जीपीटी के, या जो भी कस्टमर हैं एनवीडिया के, इन सब के तोते उड़ गए। तोते क्या उड़ गए? ये कह रहे अरे ये चैट जीपीटी वाला तो हमसे इतना मिलियन पैसा ले लिया बोल करके कि इतना पैसा लग रहा है इसको डेवलप करने में। यही एनवीडिया के साथ हुआ, यही चैट जीपीटी वालों के साथ हुआ। अच्छा, यही कस्टमर भी सोच रहे हैं, अरे भैया हमसे तो इतना पैसा लेता है चैट जीपीटी वाला, सेम एनवीडिया वाले, अरे हमसे तो इतना पैसा ले रहे हैं एनवीडिया वाले, और ये चाइना कह रहा है इतना महंगा हार्डवेयर नहीं चाहिए, इतना महंगा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ये सस्ता और पुराने दुराने हार्डवेयर पर चला देंगे। तो सारे इन्वेस्टर को अब ये फील हो रहा है कि ये चैट जीपीटी वाले और ये एनवीडिया वाले, ये दोनों हमको मामू बना रहे हैं। अब इससे इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर अपना हाथ खींच लेगा, पैसा लगाना बंद कर देगा, चैट जीपीटी में भी पैसा लगाना बंद कर देगा, एनवीडिया कंपनी में भी। इसी वजह से हुआ क्या है, एनवीडिया के शेयर रातों रात धड़ाम, यूएस की इकोनॉमी रातों रात धड़ाम। अब पूरा किस्सा और डिटेल में आपको समझाता हूं। कहानी तो मैंने आपको समझा दिया, समझ में आया क्या? पक्का कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझा दिया सर, ठीक है। अब नीचे कुछ न्यूज़ के हेडलाइन समझिएगा। डीप सीक से मचा हड़कंप, दुनिया के 500 सबसे रईस लोगों की संपत्ति 9.3 लाख करोड़ डूब गई। अब ये 500 सबसे रईस लोगों की संपत्ति 9 लाख करोड़ जो डूब गई है, कौन से 500 लाख हो? 500 सबसे अमीर लोग होंगे। ये हो सकता है एनवीडिया और चैट जीपीटी के इन्वेस्टर हों, या उनको बनाने वाले हों जिनका पैसा लगा हो इनमें में। क्यों? तो ये तो कह रहे थे बहुत मेहनत का काम है, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत महंगा हार्डवेयर लगता है। वो बगल में डीप सीक वाला आता है, कोई महंगा हार्डवेयर नहीं चाहिए, कोई बहुत टाइम नहीं लगता, कोई हम बहुत सैकड़ों लोगों की टीम नहीं लगती, और कुछ लोगों ने मिलकर बना दिया। अब इस वजह से हुआ हड़कंप। डीप सीक ने मचाई एआई की दुनिया में खलबली। ऐप स्टोर पर बना नंबर 1। टेंशन में बड़ी टेक कंपनियां, क्योंकि बड़ी टेक कंपनियों को अब तक क्या मैसेज गया था? बहुत मेहनत लगता है बनाने में, बहुत लोग लगते हैं, बहुत खर्चा होता है, बहुत सॉलिड हार्डवेयर चाहिए। चाइनीज ऐप डीप सीक ने क्या मैसेज दिया? कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही बन जाएगा। तो खलबली मच गई। और कुछ हेडलाइन सुनिए। इस छोटे से चीनी स्टार्टअप से क्यों परेशान हो गया अमेरिका? साफ हो गए हजारों करोड़ रुपए। अब आप यहां पे सवाल पूछ सकते हैं कि अमेरिका इतना बड़ा देश, ये क्यों परेशान हो रहा है भैया? एक ओपन एआई, ठीक है, वो उसका शेयर गिरा, उस पर चैलेंज कर दिया। दूसरा एनवीडिया जैसी कंपनी जो हार्डवेयर है वो, तो अमेरिका क्यों परेशान हो रहा है? सर, अमेरिका इसलिए परेशान हो रहा है कि ये दोनों कंपनियां अमेरिका की दिग्गज कंपनियां हैं। और दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, पूरी दुनिया में ये जाना जाता है कि सबसे बड़े बड़े जो इनोवेशंस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर के मामले में दिग्गज सॉफ्टवेयर, एक ग्रेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो यूएस ही बना सकता है।
अब तक यही हुआ भी है, यूएस ने ही बना के दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस के बनाए हुए सॉफ्टवेयर से एक लेवल ज़्यादा ऊपर, अच्छा, सस्ता, लोअर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे चलने वाला सॉफ्टवेयर चाइना ने बना के दे दिया, तो यूएस की गद्दी तो थर्राएगी ना। जो यूएस लीड कर रहा था सॉफ्टवेयर के मामले में, चाइना ने उसको सीधा चैलेंज ठोक दिया, तेरा बाप बना के दे रहा हूं मैं, तेरे से कम पैसे में, तेरे से कम एम्प्लॉयज़ में और तेरे से कम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में चला के दिया, तो गद्दी नहीं ठहराएगी उनकी। और सुनो अब क्या क्या हुआ है। एक दिन में 51 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, शेयर्स गिर गए हैं भैया, एनवीडिया के भी। ये है डीप सीक का लोगो और ये एनवीडिया जो कि चिप बनाने का काम, हार्डवेयर बनाने का काम करती है कंपनी। चीन की कंपनी डीप सीक ने विषम परिस्थितियों में तैयार किया डीप सीक R1 मॉडल। डीप सीक प्रोडक्ट है, R1 उसका एक मॉडल है, आगे चल के हो सकता है R2 R3 लेकर के आए। चिप टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस ने चाइना पर काफ़ी सारे सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाए हुए हैं, मतलब चाइना बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में डीप सीक ने, ये जो ऐप है चाइना वाले का, डीप सीक ने आउटडेटेड और पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बना दिया ये मॉडल। ये बोले कोई नहीं भाई, नया हार्डवेयर सिस्टम, नया चिप नहीं दोगे ना, हम पुराने पर भी बना लेते हैं। और चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी में अभी तक 6 से 8 बिलियन डॉलर लग चुके हैं, 6 से 8 बिलियन डॉलर। वहीं डीप सीक ने मात्र 6 मिलियन डॉलर में बना दिया डीप सीक। सर 6 से 8 बिलियन डॉलर चैट जीपीटी में लग चुके हैं और इन्होंने सिर्फ 6 मिलियन, बिलियन नहीं, सिर्फ 6 मिलियन डॉलर में बना दिया डीप सीक R1, तो झटका तो लगेगा ना। इसके साथ कंपनी का यह भी कहना है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए पुराने मॉडल से करीब 10 गुना कम खर्च होगा इसका इस्तेमाल करने के लिए। मतलब ये सस्ता पड़ेगा कस्टमरों को, मेकर्स को भी सस्ता पड़ेगा, मतलब जो बनाने वाले हैं उनको भी सस्ता पड़ेगा और जो कस्टमर हैं उनको भी सस्ता पड़ेगा। अब अमेरिकन कंपनीज पुरानी टेक्नोलॉजीज और कम खर्च बन गया सरदर्द। क्यों? चिप और प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एनवीडिया के पसीने छूट गए हैं। क्यों? हमने बताया 27 जनवरी को इसके शेयर में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, इसका शेयर क्यों गिर गया? इसका शेयर इसलिए गिर गया कि जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा होगा एनवीडिया के शेयर में, एनवीडिया की कंपनी में, वो लोग तो कहेंगे भाई ये तो मामू बना रहा है कि इतना पैसा लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, वो चाइनीज़ ऐप बहुत बढ़िया है। तो इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे निकाल लिए एनवीडिया से कि भैया इससे बढ़िया तो चाइना कर रहा है, हम अपना पैसा निकाल के वहाँ डालेंगे ना। और जब पैसा निकाला तो एनवीडिया के शेयर धड़ाम, ठीक है। तो कंपनी को $600 बिलियन का एक ही दिन में नुकसान हुआ है। लो कॉस्ट डेवलपमेंट ने चौंका दिया है। एआई डेवलपमेंट को अभी तक माना यह जा रहा था कि एआई डेवलपमेंट को अभी तक महंगा माना जा रहा था, लेकिन चाइना के डीप सीक ने इस सोच को बदल दिया। मतलब महंगा माना जा रहा था, बहुत पैसा लगता है भैया, दुनिया को यही मैसेज तो दे रखा था यूएस ने ना। चाइना ने साबित कर दिया कोई बहुत पैसा नहीं लगता, ले सस्ते में निकाल के दे दिया तुमको। अब डीप सीक है क्या? ये चाचा हैं लियांग वेंगफेंग, पता नहीं क्या नाम है, डीप सीक एआई के सीईओ। यही चाचा ने, चाचा नहीं तो भाई जैसा लग रहा है, तो नहीं चाइनीज़ को क्या भाई बोले यार, ठीक है, ये जो आदमी है इसी ने बनाया है, ठीक है। डीप सीक एक चाइना का एक छोटा सा स्टार्टअप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है। छोटा सा स्टार्टअप है, कोई बहुत पुरानी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। चाइना के होंगजोंग जो भी नाम है इनका, डीप सीक के मालिक हैं नियोंग बेंगपोंग, कैसे कैसे नाम होते हैं इनके, नहीं जोंगफोंग, जोंगजोंग, भोंगभोंग, जो भी इनका नाम है। 27 जनवरी को इस स्टार्टअप ने अपना एक एआई असिस्टेड चैटबॉट लॉन्च कर दिया है। डीप सीक R1 टक्कर देगा दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी गूगल और ओपन एआई। गूगल का भी प्रोडक्ट है ना जेमिनी, उसने भी अपना चैट जीपीटी जैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है और वो भी यही बता रहा है दुनिया का बहुत पैसा लगता है, बहुत लोग लगते हैं, बहुत समय लगता है। इसकी भी गद्दी हिला दी, कुछ नहीं लगता है। गूगल के जेमिनी और ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसा मॉडल बना दिया इसने, कम खर्च सस्ते में। अब डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती कैसे, जरा ये समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ट्रंप हाइलाइट्स पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 500 बिलियन इन एआई। मतलब डोनाल्ड ट्रंप $500 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं ओपन यानी एआई की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। अब इनको तो टेंशन हो गया होगा, 500 बिलियन वो तो सस्ते में कर दे रहा है, तो मैं कहाँ लगा रहा हूँ ये $500 बिलियन, मेरा कहीं खराब तो नहीं हो रहा, गलत जगह तो नहीं जा रहा। स्टारगेट, इन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है स्टारगेट। ये जो 500 बिलियन लगा करके एआई की फील्ड में कुछ नया काम करने का सोच रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम दिया इन्होंने स्टारगेट। चाइना के इस कदम से ट्रंप की एआई बादशाहत को चुनौती तो मिली ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका सबसे आगे था, लेकिन अब चाइना ने सीधा दे दिया टक्कर। एआई में काम करने वाली सारी बड़ी कंपनियां अमेरिकी हैं।
राष्ट्रपति बनते ही 500 बिलियन यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। ओरेकल, ओपनएआई और सॉफ्ट बैंक ये कंपनीज एक साथ मिलकर के आई थी कि भैया हम भी तुम्हारा साथ देंगे, डेवलपमेंट करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तुम पैसा हमको देते रहो। लेकिन चाइनीज़ ने क्या किया? कुछ नहीं चाहिए। स्टारगेट नाम से इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुपर पावर बनाना चाहते थे। मतलब स्टारगेट प्रोजेक्ट की वजह से अमेरिका तो वैसे देखो सुपर पावर तो है ही, और ज़्यादा बड़ा सुपर पावर बनाना चाहते थे। लेकिन इनके सपने को कौन चूर कर दिया? चाइना का छोटा सा स्टार्टअप। कौन था मालिक? वो जोंगपोंग जाओ, जो भी नाम था यार। डीप सीक ने डोनाल्ड ट्रंप का गेम बिगाड़ दिया, सपने को चूर चूर कर दिया। ट्रंप, डीप सीक एआई शुड बी वेकअप कॉल टू यूएस इंडस्ट्री। एक ये वेकअप कॉल हो सकता है, ट्रंप खुद कह रहे हैं। फोर्ब्स की मैगजीन क्या कह रही है? बिगेस्ट मार्केट लॉस इन हिस्ट्री। अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा मार्केट लॉस ये हुआ है। एनवीडिया स्टॉक शेड नियरली 600 बिलियन एज डीप सीक शेयर 600 बिलियन एक दिन का नुकसान। तो कुल मिलाकर के बात यह है भैया, जैसे चैट जीपीटी एक ऐप है, एआई ऐप है जो समस्या सॉल्व करने का काम कर रहा था, लेकिन यूएस का ही बनाया हुआ, और यूएस ने बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं इन्वेस्टर्स के, कस्टमर का उनके लिए महंगा पड़ता है। बगल में ठीक चाइनीज़ एक छोटा सा स्टार्टअप ने ऐप खड़ा कर दिया है जो कि चैट जीपीटी से ज़्यादा सस्ता है, जो कि चैट जीपीटी से ज़्यादा फास्ट है, जो कि चैट जीपीटी से ज़्यादा काम करता है। और सबसे बड़ी बात, चैट जीपीटी को चलाने के लिए जितना एडवांस हार्डवेयर चिप्स की ज़रूरत थी, इसके लिए कोई हार्डवेयर चिप की उतना एडवांस की ज़रूरत नहीं है, पुराने मॉडल पर भी बहुत बढ़िया चलता है। तो सीधी सी बात है, हम और आप किसको प्रेफर करेंगे? चैट जीपीटी को या डीप सीक को? डीप सीक को। एक मैसेज है यहाँ पर, मैसेज ये है, मैं ये इंस्पायर होने वाली बात है। हालांकि मैं चाइना को ऐसे बहुत ज़्यादा, बीइंग ए इंडियन, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन एक मैसेज है, एक सीखने वाली बात है कि देखो, आप देखो कनाडा पर 25% टैरिफ लगा दिया, मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया, और वो भैया देश अब क्या करें क्या करें। चाइना को सिर्फ धमकी दी है, और उस धमकी का ये असर है कि चाइना ने हाथ नहीं जोड़ा, चाइना गिड़गिड़ाया नहीं, बदले में ये निकाल करके ये बम फोड़ दिया। आज देखो ज़माना जो है ना एडवांस है, यहाँ पर गोली बारूद बम से लड़ना वाला थोड़ा ट्रेंड पीछे चला जा चुका है। आज सॉफ्टवेयर से लड़ाई होती है, आज इन्फॉर्मेशन से लड़ाई होती है। कौन से देश के पास कितनी गहरी इन्फॉर्मेशन है, कितने तगड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, कितने ज़्यादा अच्छे ऑप्टिमाइज्ड एम्प्लॉई रिसोर्स पावर हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ को बनाने के, वो देश ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो चाइना बजाय माफ़ी मांग लेगा, बनाए गिड़गिड़ाने के, उसने अपना ये सॉफ्टवेयर का बम ठोक दिया, भाई जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी बहुत तुम कर रहे हो भैया। तो इससे एक ह्यूमन का पावर का पता चलता है कि आदमी कितना सशक्त और कितना मजबूत हो सकता है। आदमी का दिमाग कुछ भी कर सकता है। किसी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि भैया 100 रुपये लगते हैं इसको बनाने में, इससे सस्ता नहीं बन सकता ये। तो अगले चाइनीज़ ने इसको चैलेंज की तरह लिया, अच्छा 100 रुपये लगते हैं, अरे लगाओ जरा बना के दिखाओ 5 रुपये में। इन्होंने 5 रुपये में बना दिया। किसी ने बोला कि भैया इस लेवल का हार्डवेयर चाहिए इसको बनाने के लिए, इससे कम ही बन ही नहीं सकता। तो चाइनीज़ ने इसको चैलेंज की तरह लिया, बन नहीं सकता है, बनाओ जरा इसके पुराने वाले हार्डवेयर, तो बना दिया। मतलब इंसान का दिमाग जो चाहे वो कर सकता है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग, किसी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता कि इससे बेहतर हो नहीं सकती चीज़, और हम मान लेते हैं कि इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ पागल लोग होते हैं चाइनीज़ जैसे, ये मानते हैं कि ना इससे भी बेहतर बन सकता है, हम बना के दिखाएंगे। और जो लोग ये मानते हैं वो बना करके दे देते हैं। तो डीप सीक को बजाय एक लड़ाई की तरह देखने के, मैं एक इंस्पिरेशन की तरह देखता हूँ, और हम सबको इससे सीखना चाहिए। ये चाइनीज़ भले ही कैसे भी हों, हमारे साथ जो भी इनके जैसे भी रिश्ते हों, लेकिन दमदार तो हैं, सीखने वाली चीज़ तो इनमें है। आपको क्या लगा भैया, डीप सीक आगे चल के परफॉर्म कर पाएगा, या फिर चाइनीज़ वाली कहावत लागू हो जाएगी इसके साथ, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, ऐसा कुछ कहावत है ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चाइनीज़ है भैया 2 दिन का कहानी 2 दिन में भुस हो जाएगा? क्या ऐसा होगा? या फिर चैट जीपीटी को सच में टक्कर देगा, यूएस को सच में टक्कर देगा चाइना इस डीप सीक को लेकर के? आपको क्या लगता है, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। चलो भैया, समझा पाया मैं? पक्का अच्छे समझा पाया मैं? चलो जी, धन्यवाद। आपको भी अगर समझा पाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलो बंद करो भैया।